अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पुरकार की मदद से मुख्तलिफ़ ज़ाविये बनाना सीखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक लाइन लगाते हैं जिस लाइन पे हमने मुख्तलिफ़ ज़ाविये बनाने हैं। ये एक लाइन लगा ली और ये एक सेंटर पॉइंट लगा लिया। इस सेंटर पॉइंट पे मुख्तलिफ़ ज़ाविये बनाने हैं। तो जैसा कि पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताया कि आपने पहले पुरकार चूज़ कर लेनी है। उसकी ये जो रेडियस है बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक मैंने अपनी मर्ज़ी का पुरकार का रेडियस सेट किया है और ये एक मैंने आर्क लगा लिया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये उस पुरकार को हिलाए बगैर, उसकी लंबाई को कम या ज़्यादा किए बगैर, ये जो पहली आर्क लगाएंगे ये एंगल हमारे पास बनेगा 60 डिग्री का। बिल्कुल बड़े ध्यान से 60 डिग्री पे पुरकार रख के अगेन आपने एक आर्क लगानी है। तो ये जो हमारे पास एंगल है ये बनेगा 120 डिग्री का। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने 120 डिग्री पे पुरकार रख के आर्क लगानी है। तो ये जो है इसने तकरीबन इस लाइन के ऊपर इसको कट किया है, तो ये 180 डिग्री का एंगल बन गया है। अब इन तीनों को पहले हम मार्क कर लेते हैं, सॉरी इन दो को, तीसरा तो पहले ही मार्क हुआ हुआ है। जी ये हमारे पास एंगल है 120 डिग्री और ये हमारे पास एंगल कौन सा बना है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास एंगल बन गया है 60 डिग्री का। 60 डिग्री। अब 60 से डायरेक्ट हम 15 का नहीं बना सकते, ना ही हम डायरेक्ट 45 का बना सकते हैं। हमें पहले इसका हाफ़ बनाना है। 60 का हाफ़ क्या होता है? 30। तो 30 का एंगल हम कैसे बनाएंगे? हमें ज़ीरो की ज़रूरत है। ये वाला एंगल ज़ीरो पे है, 0 डिग्री है। ये एक हमने आर्क लगाई और बिल्कुल ऐसे ही हमने ये एक आर्क लगाई, तो ये हमारे पास एंगल बन गया है 30 डिग्री का। स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से आपने इसको, इन दोनों पॉइंट्स को सही चूज़ करना है और लाइन लगानी है। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल बन गया है? 30 डिग्री का। ठीक हो गया। इसी तरह जल्दी से हम इसका 60 और 120 को यूज़ करके 90 का बनाते हैं और 120 और 180 को यूज़ करके 150 का बनाते हैं। तो ये पुरकार है मेरे पास, इसको इधर रखा, ये एक आर्क लगाई और बिल्कुल ऐसे ही ये हमने एक और आर्क लगाई। ये हमारे पास एंगल बन गया 190 का। इसी तरह इधर भी आर्क लगा लेते हैं जल्दी के साथ और ये हमारे पास एंगल बन गया है 150 का। जी स्टूडेंट्स, इनको अब हम लाइन कर देते हैं। तो ये देखें, दिस एंगल इज़ ऑफ 150 डिग्री एंड दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। अभी हमने थोड़े से एंगल बनाए हैं। एक हमने 30 का बनाया है, 60 का बनाया है, 90 का, 120 का, 150 का और ये जो है ये वैसे ही 180 डिग्री का है और ये हमारे पास 0 डिग्री है। तो ये जो बाकी एंगल रहते हैं उनको कैसे बनाएंगे? तो ये देखें, ये टोटल लेंथ है, तकरीबन इसके बराबर आपने आर्क का जो कंपास है उसकी लेंथ कर लेनी है, रेडियस उसका इतना बना लेना है। ये एक आर्क लगाएंगे हम ऐसे और 30 डिग्री पे रख के दूसरी आर्क लगाएंगे, तो ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जल्दी से हम बाकियों के भी लगा लेते हैं। ये एक आर्क हमने लगाई ऐसे और ये, पहले मैं इन दो को मिला लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जी ये देखें, ये आर्क है, ये हमने 0 और 30 पे रख के लगाई है। जी ये हमारे पास एंगल कौन सा है? ये एंगल है हमारे पास है 15 डिग्री। बिल्कुल ऐसे ही जो हमने 30 और 60 पे रख के लगाई है, उन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम मिला देंगे, ये और ये पॉइंट। तो ये हमारे पास एंगल कौन सा बन गया है? ये एंगल हमारे पास बना है 45 डिग्री। ठीक हो गया। अब जल्दी से बाकी जो है उनका मैं मिड पॉइंट पहले ही मालूम कर लेता हूँ और फिर इकट्ठे उनको जो है ना लाइन से मिला देंगे। ये
हमारा एंगल है 60 डिग्री पे रख के हमने आर्क लगाई है, और इसी तरह ये 90 पे रख के, और आगे 105 के लिए ये हम 90 पे रख के लगा रहे हैं, और 120 पे। इसी तरह 135 के लिए हम 120 पे रख के लगा रहे हैं, और 150 पे, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही हम एक 150 पे लगा रहे हैं, और 180 पे। तो ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट है, इनमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जिसकी आपको समझ ना आ रही हो। अब सिंपल हमने इन पॉइंट को आपस में मिला देना है। ये हमारे पास एंगल बन गया है 165 डिग्री का। ये हमारे पास एंगल बन गया है 135। ये कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर 135 का एंगल बनाना सिखा दे, तो मैंने जो है ना आप लोगों को तकरीबन ये सारे ही सिखा दिया हैं। बीच में उस बच्चे का भी जो क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया, और बाकी भी तकरीबन सारे ज़ाविये बन गए। इसके बाद ये देखें, ये हमारे पास एंगल बन गया है, ये एंगल बना है 105 डिग्री का, और ये जो लास्ट वाला रह गया था इनको आप मिला देंगे, और ये हमारे पास है एंगल कौन सा बना है, ये हमारे पास एंगल बन गया है 75 डिग्री का। स्टूडेंट, अब हमारे पास लास्ट पार्ट आ गया है, वो है चेकिंग। चेक हमने करना है कि जो एंगल हमने बनाए हैं आया वो दुरुस्त हैं भी या नहीं। तो इसमें ये जो 90 वाली लाइन है और 180 वाली लाइन है, ये दोनों जहाँ पे आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये पॉइंट और ये वाला जो हमारे पास ओ पॉइंट है, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, 1 मिनट प्लीज़ जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये तकरीबन ये एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया है। ये हमारे पास कौन सा है, 0 डिग्री, 0 के बाद ये 10, 10 के बाद ये 5, ये बड़ी लाइन 15, इसी तरह ये 30 है, 30 के बाद ये 40, ये भी 40 है, 40 के बाद ये बड़ी लाइन 5, 45, ये 60, ये 75, इसी तरह आप सारे चेक कर सकते हैं। तो ये जो हमारे एंगल्स हैं वो एग्जैक्ट बन गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।